क्या आपको पता है 300 साल तक गोवा में हिंदू होना एक गुनाह था, जिसकी सजा थी मौत। इतिहास की वो दरारें जिनमें हमारे पूर्वजों की चीखें दबा दी गई, वो लाशें जिनका कोई आंकड़ा नहीं, वो मंदिर जो राख में बदल दिए गए, और वो चिताएं जो चलती रही सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थी। ये कोई कल्पना नहीं है, यह था गोवा का इंक्विजिशन। 1560 में गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। जहाँ उन्होंने धर्म प्रचार के नाम पर जो किया वह इतिहास का सबसे काला अध्याय है। कैथोलिक चर्च की इंक्विजिशन संस्था ने गोवा में आतंक का ऐसा तांडव मचाया कि सुनकर भी रूह कांप जाए। इंक्विजिशन का मतलब था या तो ईसाई बनो या मर जाओ। बंद कमरों में हिंदुओं को जलाना, आंखों की पलकों को काट देना, शरीर के अंगों को धीरे धीरे अलग करना, और ये सब उनके अपने परिजनों के सामने किया जाता था। यह धर्म था उस वक्त की ईसाई सत्ता का। 300 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। शादी, पूजा, उपवास और तुलसी पूजन जैसे सभी रीति रिवाजों पर रोक लगा दी गई। हिंदुओं को धोती पहनने और हिंदू नाम रखने तक की आज़ादी नहीं थी। और तो और कोंकणी भाषा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और उनसे कहा गया कि या तो पुर्तगाली बोलो या मर जाओ। और यही नहीं, शुद्धिकरण के नाम पर हिंदुओं को गुलाम बनाकर उनके मुंह पर गौ मांस रगड़ा जाता था, और फिर यह कहकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था कि अब तुम अछूत हो चुके हो। क्या यही था प्रेम का धर्म? क्या यही थी सभ्यता, जहाँ औरतों को जेल में कैद कर उनका बलात्कार किया गया और फिर उन्हें धर्म विरोधी बताकर जिंदा जला दिया गया? हजारों हिंदू पुजारी बेघर हो गए। बच्चों को अनाथालयों से उठाकर जबरन धर्मांतरण करवाया गया, और जिन्होंने विरोध किया वो मार दिए गए। और आज हमारे इतिहास की किताबें चुप हैं। हमारे स्कूलों में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारी इस पीढ़ी को नहीं पता कि उनके पूर्वजों ने कैसी पीड़ा सही है, कैसे उनकी आस्था को कुचला गया। 300 साल के अत्याचार की वो गाथा मिटा दी गई। इतिहास को पूरी तरह वाइट वॉश कर दिया गया। गोवा इंक्विजिशन सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, एक सभ्यता का नरसंहार था, एक संस्कृति को मिटाने की कोशिश और एक सभ्य समाज को गुलाम बनाने की चुपचाप रची गई साजिश थी।